हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आने लगे वैसे वैसे सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और विधायिका एवं हिमाचल प्रदेश संचालन समिति की संयोजक आशा कुमारी ने इन दिनों अपनी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में कार्यकर्ताओं सहित आम जनता को रूबरू करवाया जा रहा है। आशा कुमारी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ संवाद भी किया। संवाद में आशा कुमारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश राज्य कभी शिक्षा में पहले पायदान पर हुआ करता था, लेकिन स्कूलों में अध्यापक न होना, नई भर्ती नहीं करने से आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया है। जयराम सरकार शिक्षा को पछाड़ने में अपना सहयोग दे रही है। इसके बाद भाजपा की नीतियों से तंग आकर 2 वार्ड मेंबर सहित 1 दर्जन परिवारों ने आशा कुमारी और कांग्रेस की नीतियों को अपनाते हुए भाजपा को अलविदा कह दिया है, जिससे भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आशा कुमारी ने कहा कि लोग भाजपा की जन विरोधी नीतियों से तंग हो गए हैं, इसलिए पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और डलहौजी से विधायक आशा कुमारी ने कहा कि भाजपा की नाकाम सरकार की बदौलत आज प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने भाजपा की जन विरोधी नीतियों से तंग आकर कांग्रेस का दामन थामा है, क्योंकि भाजपा के पास ना कोई नीति है और ना ही कोई नियत। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से सत्ता में काबिज होगी। देखिए, ये जो 4.5 साल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहे हैं, ये लोगों के लिए बहुत ही बुरे दिन रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चला रखा है कि लोगों तक हम पहुंच करके ये जो सरकार है इसको हम पूरी तरह से बेनकाब करें। अगर आप देखें तो महंगाई जो है आसमान छू रही है। आज गैस का सिलेंडर 1100 से 1200 रुपये हो गया है, डिपेंड करता है कि कितनी दूरी पे है गैस की एजेंसी। सरसों के तेल की बोतल 235 से लेके 300 रुपये तक टच कर रही है। सीमेंट, सरिया, सब्जियां, राशन पे, डिपो पे के सामान, हर चीज़ जो है महंगी होती जा रही है। इसी तरह से अगर हम देखें तो शिक्षा का स्तर, कल एक रिपोर्ट भी आई है कि हिमाचल प्रदेश का शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है और ये निश्चित तौर पे इस वजह से हुआ है क्योंकि पिछले 4-4.5 सालों में टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है। जिन स्कूलों में टीचर्स नहीं होंगे, पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं होगा, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पे पिछले 4.5 सालों में जयराम की सरकार ने हमारे शिक्षा को, स्तर को जो है बहुत नीचे कर दिया है और ये रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है कि हिमाचल प्रदेश जो पहले नंबर पे आया करता था, आज गुणवत्ता के आधार पे भी और अदरवाइज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नीचे चला गया है। ऐसा ही हाल जो है स्वास्थ्य संस्थाओं का है, सड़कों का है। सड़कों में 4-4 साल से डंगे गिरे हुए हैं, डंगे लगे नहीं, जो कि PWD का नॉर्मल मेंटेनेंस का काम है, वो भी नहीं हो रहा है। इस सरकार का ना डर है, ना खौफ है, ना कोई इरादा है, ना नीति है, ना नीयत है। और हम लोगों के बीच में जो जा रहे हैं वो तो हमारी राष्ट्रीय नीति के तहत है। हम अगर निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी आएंगे इसी साल के अंत में और मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल इस चुनाव क्षेत्र की जनता, हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगा।